यूट्यूब पर क्वालिटी कंटेंट की कमी नहीं है, बस उन्हें परखने में समय लगता है। ऐसे में हायर मैथमेटिक्स पर वीडियो ढूंढना और भी मुश्किल। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए और वीडियोस लाता रहूं। नाउ लेट्स बिगिन। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो ऑफ दिस प्लेलिस्ट। तो आज इस वीडियो में हम एक नया टॉपिक देखने वाले हैं जिसका नाम है अडोमियन डिकम्पोजिशन मेथड। ठीक है, अब ये मेथड होता क्या है, कहाँ यूज़ करेंगे, हम सब कुछ देखेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो इसको अडोमियन डिकम्पोजिशन मेथड को शॉर्ट में ADM भी कहा जाता है या कभी कभार इसे सिंपली डिकम्पोजिशन मेथड भी कह सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको पहली कुछ चीज़ें बता देना चाहता हूँ। अगर मैं किसी चीज़ को गलत प्रोनाउंस करूँ या फिर लिखने में मुझसे थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाए तो प्लीज़ 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 मुझे उसके लिए माफ़ कर देना। कोशिश ये रहेगी कि मैं थोड़ी भी मिस्टेक ना करूँ और अपना बेस्ट आपको दे सकूँ। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। अडोमियन डिकम्पोजिशन मेथड एक मेथड है जो हमें फाइंड आउट करके देता है सोल्यूशन ऑफ फ्रेडलॉम इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकेंड काइंड, बट वो नॉन होमोजीनियस होना चाहिए। जहाँ तक आपको याद है, मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है कि फ्रेडलॉम इंटीग्रल इक्वेशन क्या होता है। इट इज़ द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ फ्रेडलॉम इंटीग्रल इक्वेशन, बट यहाँ पे इस चैप्टर में हम डील करने वाले हैं सेकेंड काइंड का। एंड मोर ओवर ये जो सेकेंड काइंड फ्रेडलॉम इंटीग्रल इक्वेशन है ये नॉन होमोजीनियस होना चाहिए। नॉन होमोजीनियस होना चाहिए, दैट मीन्स ये जो एफ ऑफ एक्स है ये टर्म नॉन जीरो होना चाहिए। और ऐसे में हम क्या कर सकते हैं, ये मेथड को यूज करके इस फ्रेडलॉम इंटीग्रल इक्वेशन का हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। बट कंडीशन ये है कि इस फ्रेडलॉम इंटीग्रल इक्वेशन का सोल्यूशन एग्जिस्ट करना चाहिए। कुछ फ्रेडलॉम इंटीग्रल इक्वेशन ऐसे होते हैं जिनका सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, तो ऐसे में हम वो मेथड को यूज नहीं कर सकते। अगर यूज करेंगे तो वो हमें सोल्यूशन निकाल के नहीं दे पाएगा, कहीं ना कहीं हमें प्रॉब्लम्स होगी फाइंड आउट करने में। तो ये मेथड बहुत ही अच्छा है, ये हमें फाइंड आउट करके देता है सोल्यूशन ऑफ फ्रेडलॉम इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड विच इज नॉन होमोजीनियस या फिर हम कह सकते हैं इनहोमोजीनियस। तो अडोमियन डिकम्पोजिशन मेथड हमें क्या करके देगा, इसका सोल्यूशन निकाल के देगा। दिस फ्रेडलॉम इंटीग्रल इक्वेशन वो किस पैटर्न का रहेगा, तो हमने इसके सोल्यूशन को कहा था u ऑफ x एंड मोर ओवर ये मेथड हमें इसका सोल्यूशन निकाल के देगा इन द फॉर्म ऑफ सीरीज। किस फॉर्म में देगा, हमें सीरीज फॉर्म में देगा, वेयर u ऑफ x एंड रन्स फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो हम इसका सोल्यूशन जो भी निकालेंगे वो सोल्यूशन कैसा आएगा, सीरीज के फॉर्म में आएगा। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं एक एग्जाम्पल ताकि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा कि ये मेथड है क्या। तो बढ़ते हैं एक एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल फर्स्ट, फाइंड द सोल्यूशन ऑफ फ्रेडलॉम इंटीग्रल इक्वेशन। तो ये आपके पास एक फ्रेडलॉम इंटीग्रल इक्वेशन है और इसका हमें फाइंड आउट करना है सोल्यूशन। जो सोल्यूशन आएगा वो इस फ्रेडलॉम इंटीग्रल इक्वेशन को क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूंगा हम इसको सॉल्व आउट कैसे करने वाले, कुछ स्टेप्स बताऊंगा। अगर उन स्टेप्स को आप फॉलो करोगे तो आपका सोल्यूशन आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें से स्टैंडर्ड फॉर्म में कंपेयर करेंगे और आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि हमारा जो फंक्शन है दैट इज एफ ऑफ एक्स, आपको पता है कि एफ ऑफ एक्स क्या होता है। उस एफ ऑफ एक्स को हम सबसे पहले कर देंगे कि यू नॉट ऑफ एक्स, क्या कहेंगे, यू नॉट ऑफ एक्स कहेंगे। फिर रिलेटर ऑन हम सबसे पहले फाइंड करेंगे यू वन ऑफ एक्स। यू नॉट ऑफ एक्स के बाद हम फाइंड करेंगे यू वन ऑफ एक्स विच इज गिवन बाय लैम्बडा टाइम्स इंटीग्रेशन a to b कर्नल दैट इज k ऑफ एक्स टी इनटू यू नॉट ऑफ टी डी टी, यू नॉट ऑफ टी डी टी, ये टर्म हम फाइंड करेंगे। उसके बाद हम फाइंड आउट करेंगे u2 टू ऑफ एक्स विच इज सेम एज लैम्बडा इंटीग्रेशन a to b अगेन कर्नल k ऑफ एक्स टी इंटू जो भी u2 है उसका प्रीवियस कौन आया, u1 ऑफ टी डी टी। ठीक है, एंड u3 ऑफ एक्स फाइंड करेंगे अगेन विच इज सेम एज लैम्बडा टाइम्स इंटीग्रेशन a to b k ऑफ एक्स टी u2 ऑफ टी डी टी एंड सो ऑन। ऐसे हम करते जाएंगे, ऐसे फाइंड आउट करते जाएंगे। प्रीवियस वाला जो आएगा उसकी हेल्प लेके नेक्स्ट टर्म फाइंड आउट करते जाएंगे। करते करते हमें क्या मिल जाएगा, सोल्यूशन मिल जाएगा। और एट द एंड हम क्या करेंगे, इन सारे सोल्यूशंस को ऐड कर देंगे तो हमें हमारा सोल्यूशन मिल जाएगा इन द फॉर्म ऑफ सीरीज। इन द फॉर्म ऑफ सीरीज हमें मिल जाएगा। तो यही हम फाइंड आउट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इसको कंपेयर कर लेंगे विथ स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म से जब आप कंपेयर करोगे तो आपको पता है ये जो टर्म है इसे हम कहेंगे यू एफ ऑफ एक्स। तो हमें मिल जाएगा एफ ऑफ एक्स इज, तो एफ ऑफ एक्स लिख लेते हैं हम लोग, हमें मिल जाएगा एफ ऑफ एक्स विच इज सेम एज 9/10 एक्स स्क्वायर। ठीक है, और इसको हम यू नॉट ऑफ एक्स भी कहेंगे, कोई बात नहीं, इसे यू नॉट ऑफ एक्स भी हम कहेंगे क्योंकि फर्स्ट स्टेप यही है हमारे पास। फिर ऐसे में हमें आइडेंटिफाई करना है कि कर्नल क्या है होगा हमारा।
दैट इज के ऑफ एक्स टी से डिनोट करते हैं। तो कर्नल हमारा मिल जाएगा, जो भी यू ऑफ टी का टर्म है उसके जस्ट साइड में जो भी टर्म है लेफ्ट हैंड साइड में, इसे हम कहेंगे कर्नल। तो हमें मिल जाएगा 1/2 एक्स स्क्वायर टी स्क्वायर। लैम्बडा को आइडेंटिफाई करेंगे तो लैम्बडा आप देख सकते हो यहाँ पे लैम्बडा सिंपली हमें आ जाएगा 1 आ जाएगा। मैं अपनी मर्जी से आइडेंटिफाई नहीं कर रहा हूँ, आपको पता है कि ये कैसे हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं। तो हमारे पास ये है फ्रेडलॉम इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड। इस सेकंड काइंड का हम सोल्यूशन फाइंड आउट करने जा रहे हैं। तो आप देख सकते हो यू ऑफ एक्स विच इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। तो जो भी टर्म है ये हमारा बन जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस लैम्बडा। फिलहाल लैम्बडा का टर्म नहीं है तो मैं यहाँ पे 1 लेके चलूँगा, तो हमें मिल जाएगा लैम्बडा इज 1 इंटू इंटीग्रेशन ए टू बी। आपको लिमिट्स मिल गए होंगे, ए इज 0 एंड अपर लिमिट इज बी इज 1। तो कर्नल मिल गया आपको 1/2 एक्स स्क्वायर टी स्क्वायर, जो कि यही यहाँ पे मैंने लिख दिया है यू ऑफ टी डी टी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सब कुछ लिख दिया है, हमने ये टर्म भी फाइंड आउट कर लिया है। नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे u1 ऑफ एक्स। तो चलो सबसे पहले लिख लेते हैं u1 ऑफ एक्स क्या आएगा। तो यहाँ आ जाएगा u1 ऑफ एक्स विच इज सेम एज लैम्बडा, अगेन लैम्बडा इज 1, सो ए इंटीग्रेशन ए टू बी इज 0 to 1 कर्नल दैट इज 1/2 एक्स स्क्वायर टी स्क्वायर इंटू यू नॉट ऑफ टी डी टी, यू नॉट ऑफ टी डी टी। बट यू नॉट कितना है हमारे पास 9/10 एक्स स्क्वायर, बट हमें यू नॉट ऑफ टी चाहिए, हमारे पास यू नॉट ऑफ एक्स है। तो जहाँ एक्स है वहाँ पे हम सिंपली पुट कर देंगे टी। तो हमें मिल जाएगा 9/10 टी स्क्वायर डी टी। अब चलो इंटीग्रेशन सॉल्व करना बहुत ही आसान है, जो भी कांस्टेंट है उसको पहले बाहर फेंक देते हैं, जो हमें मिल जाएगा 1/2 एक्स स्क्वायर 9 भी है और 10 भी बाहर आ जाएगा। सिंपली हमें आंसर मिल जाएगा इंटीग्रेशन 0 to 1 टी रेस टू द पावर 4 डी टी। अगेन इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 9 एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 10 और टी रेस टू 4 का इंटीग्रेशन आ जाएगा सिंपली टी रेस टू 5 अपॉन 5। तो 5 को मैं बाहर लिख दूंगा और दिस आंसर जो भी इसका सोल्यूशन आएगा रेंजेस फ्रॉम 0 to 1। तो सबसे पहले हम इसमें 1 पुट कर देंगे तो हमें सिंपली मिल जाएगा 1 - 0। तो इंटीग्रेशन सॉल्व आउट करने पे हमें मिल गया ये टर्म विच इज सेम एज 9x स्क्वायर होल अपॉन 5 to the 10 दैट इज 10 स्क्वायर। ओके, ये हमें u1 ऑफ x मिल गया। तो क्या क्या मिल गया उसको अच्छे से हम पहले मार्क कर लेते हैं। तो हमने यू नॉट ऑफ एक्स सबसे पहले आइडेंटिफाई किया था, तो ये हमारा जो फर्स्ट टर्म है यू नॉट ऑफ एक्स हमने फाइंड आउट कर लिया था। नेक्स्ट हमने फाइंड आउट किया u1 ऑफ एक्स जो कि आया 9x स्क्वायर अपॉन 10 स्क्वायर। अब हम फाइंड करेंगे u2 ऑफ एक्स और ऐसा हमें बहुत लंबे समय तक करना है, एंड बार इन्फाइनाइट तक चलने वाला है ये सीरीज। तो ऐसे में हम पूरा नहीं जाएंगे, हमें बस एक पैटर्न ऑब्जर्व करना है। तो अभी आप इन दोनों में भी देख के ऑब्जर्व कर सकते हो कि देखो यू नॉट ऑफ एक्स में क्या आया, हमें सिंपली 9/10 एक्स स्क्वायर आया, और u1 ऑफ एक्स में क्या आया 9x स्क्वायर अपॉन 10 स्क्वायर। मतलब यू नॉट था तो 10 रेस टू द पावर यहाँ पे 1 थी, मतलब एक ज़्यादा थी। यहाँ पे u1 ऑफ एक्स है, अब u1 ऑफ एक्स है तो 10 की पावर कितनी होगी, एक ज़्यादा, तो 1 + 1 2, यहाँ पे 0 था तो 0 + 1 इज 1। तो ऐसे में हम नेक्स्ट टर्म फाइंड करेंगे u2 ऑफ एक्स, ताकि आपको और अच्छे से पैटर्न समझ में आ जाए, विच इज सेम एज इंटीग्रेशन। आप फॉर्मूला देख सकते हो लैम्बडा टाइम्स, बट लैम्बडा 1 है इसीलिए इंटीग्रेशन a to b, तो हमें a है 0 to b इनटू कर्नल, अगेन कर्नल है हमारे पास जो कि है 1/2 एक्स स्क्वायर टी स्क्वायर। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1/2 एक्स स्क्वायर टी स्क्वायर, और जो भी प्रीवियस आंसर आया दैट इज u1 ऑफ टी, u1 ऑफ एक्स है, हमें चाहिए u1 ऑफ टी, तो हमें मिल जाएगा 9t स्क्वायर अपॉन 10 स्क्वायर डी टी। अब सिंपली क्या करेंगे, लाइक टर्म्स को जो कांस्टेंट टर्म्स है उसे बाहर निकाल देंगे, तो हमें मिल जाएगा 1/2 और 9/10 बाहर, दैट इज 1/2 इंटू 9/10 स्क्वायर बाहर, एक्स स्क्वायर भी बाहर आ जाएगा, और सिंपली अगेन हमें देख सकते हो टी रेस टू पावर 4 डी टी रेंजेस फ्रॉम 0 to 1। अगेन इसका सोल्यूशन जब हम निकालेंगे तो हमें मिल जाएगा 1/9x स्क्वायर अपॉन 10 क्यूब मिल जाएगा। ठीक है, ये सोल्यूशन हमें मिल जाएगा। तो आप देख सकते हो ये हमारे पास u2 ऑफ एक्स, u2 ऑफ एक्स 2 है तो 10 की पावर 3 है, बाकी सब में आप ऐसा ऑब्जर्व कर सकते हो। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली अब हम इतना लंबा नहीं जाएंगे, पैटर्न हमने ऑब्जर्व कर लिया है तो पैटर्न को यहाँ पर सिंपली हम लिख देंगे। तो सबसे पहले हमने फाइंड आउट किया u नॉट, जो कि आया u नॉट ऑफ एक्स इज सेम एज 9/10 एक्स स्क्वायर। फिर हमने फाइंड आउट किया u1 ऑफ एक्स जो कि आया 9/10 स्क्वायर एक्स स्क्वायर। फिर हमने फाइंड किया u2 ऑफ एक्स जो कि आया 9/10 क्यूब एक्स स्क्वायर। ऐसे करते करते आप जनरल टर्म बता सकते हो जो कि आएगा un ऑफ एक्स विच इज सेम एज 9/10 रेस टू द पावर n+1 एक्स स्क्वायर, एंड सो ऑन। तो अडोमियन डिकम्पोजिशन मेथड ने क्या किया, हमें ये सब टर्म्स ला के दे दिए, और उसका जो सोल्यूशन आएगा दैट इज सोल्यूशन इज गिवन बाय u ऑफ x विच इज सेम एज सीरीज के फॉर्म में आएगा, दैट इज n रन्स फ्रॉम 0
टू इन्फिनिटी यू एन ऑफ एक्स, ठीक है। तो सिंपली हम यहाँ पर लिख देंगे दैट इज़ 0 टू इन्फिनिटी यू एन ऑफ एक्स। बट यू एन ऑफ एक्स क्या है हमारे पास, जो कि सिंपली हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं। बेसिकली क्या करना है, ये जो भी टर्म्स आए इन सब को ऐड करना है, ठीक है, ऐड करना है। तो इसको मैं थोड़ा रब कर देता हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। तो हमें फाइंड आउट करना है सोल्यूशन, जिससे सोल्यूशन को हमने कहा था u ऑफ एक्स विच इज सेम एज समेशन एंड रन्स फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी यू एन ऑफ एक्स। मतलब क्या, ये जो भी हमने निकाले इन सब को ऐड करना है। तो सिंपली हमें मिल जाएगा 9/10 एक्स स्क्वायर, फर्स्ट टर्म हमने लिख दिया, नेक्स्ट टर्म हम लिख देंगे 9/10 स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 9/10 क्यूब एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन, ऐसा चलते जाएगा चलते जाएगा। अब देखो गाइज, इन सब में से कुछ चीज़ें कॉमन है, तो मैं कॉमन ले लूँगा 9/10 एक्स स्क्वायर। जैसे कॉमन लूँगा तो फर्स्ट टर्म मिल जाएगा 1 प्लस 1/10 प्लस 1/10 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन, इन्फाइनाइट तक चलते रहेगा। तो यहाँ देख सकते हो 1/10 एक्स स्क्वायर। अब ये इन्फाइनाइट सम का सीरीज़ कितना होता है, इस इन्फाइनाइट सीरीज़ को हम सिंपलीफाई कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो हमारे पास क्या है 1 प्लस 1/10 प्लस 1/10 स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन, बहुत सारे हमारे पास टर्म्स पड़े हुए हैं। तो ऐसे में हम लोग क्या करना है, इसका सोल्यूशन फाइंड करना है। आपने 12th क्लास में या फिर हम कह सकते हैं 11th क्लास में जीपी पढ़ा होगा, और जीपी में कैसा होता है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बोलते हैं, और इस जीपी में कैसा है, आप इन्फाइनाइट सीरीज़ का सम देखा होगा। अगर आपका जो रेशियो है जो कि 1/10 स्क्वायर चल रहा है, अगर ये टर्म है, अगर ये वेरी करता है -1 to 1 के बीच में, तो आप देख सकते हो जी हाँ वेरी कर रहा है 1/10 स्क्वायर, तो ये -1 to 10 के बीच में वेरी कर रहा है। तो कॉमन रेशियो कितना आएगा, अगर आपको पता है जीपी का, तो कॉमन रेशियो अगर आप निकालोगे तो क्या करोगे, सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, तो हमें मिल जाएगा 1/10 इज द कॉमन रेशियो। अगर कॉमन रेशियो -1 to 1 के बीच में लाइक कर रहा है, तो ऐसे में आप इन्फाइनाइट सम का सीरीज निकाल सकते हो, जो कि आएगा 1/1 -r। बट कब कर सकते हो ये फॉर्मूला यूज, जब आपका कॉमन रेशियो, ये जो सीरीज है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होना चाहिए, एंड मोर ओवर इसका जो कॉमन रेशियो है इस इंटरवल में लाई करना चाहिए, तो ही आप यूज़ कर सकते हो। तो 1/2 जो कि होता है 0.1 इस इंटरवल में लाई करता है, तो ऐसे में आप ये इन्फाइनाइट सम का सीरीज यूज़ कर सकते हो। तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा इसका आंसर दैट इज़ 1/1 -r, और r कितना है 1/10। तो हमें मिल जाएगा यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करने पे 9/10 एक्स स्क्वायर इंटू 10 ऊपर चले जाएगा, तो 10 - 1 इज़ 9, 9 गेट कैंसल, 10 ऑल्सो गेट कैंसल। हमें इसका सोल्यूशन मिल गया दैट इज़ u ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब आप बोलोगे यार तूने कहा था कि u ऑफ एक्स जो आएगा वो सीरीज़ के फॉर्मेट में आएगा। जी हाँ, सीरीज़ के फॉर्मेट में आ रहा था, बट ये सीरीज़ कैसे निकली, कॉन्वर्जेंट निकली, इसीलिए हमें सिंपली मिल गया u ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो ये बन जाएगा इसका सोल्यूशन ऑफ दिस फ्रेडलॉम इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकेंड काइंड। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमने यूज़ किया था अडोमियन डिकम्पोजिशन मेथड टू फाइंड द सोल्यूशन ऑफ फ्रेडलॉम इंटीग्रल इक्वेशन। तो उसके लिए बेसिकली क्या करना है, आपको हमें डिकम्पोजिट करके ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स को तोड़ना है और उन सबको ऐड कर देना है। तो ये आप पार्ट्स देख सकते हो u0 ऑफ एक्स, u1 ऑफ एक्स, इन सबको एट द एंड हमारा ये सोल्यूशन में काम आएगा, इसलिए इन सबको हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। आई होप गाइस आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दीजिए, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आया है तो लाइक डिसलाइक जरूर कीजिएगा, ताकि हम समझ पाए कि आपकी पसंद क्या है। कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और सबसे ज़रूरी बात चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।